Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our discussion on the submandibular salivary gland. Submandibular salivary gland, it lies in the anterior part of the digastric triangle. ठीक है, एंड इसका साइज़ जो है वो छोटा सा होता है एक वॉलनट जितना 15 से 20 ग्राम. ठीक है, एंड इट इज़ जे शेप्ड. अब हम इस पिक्चर को फोकस करेंगे यूजिंग अ पेन. ठीक है, लेट्स फोकस ऑन दिस पिक्चर. ठीक है, इन्होंने बताया कि इट इज़ जे शेप्ड है, इसको वो जे कह रहे हैं. ठीक है ना, एनाटमी का जे एग्जैक्टली जे नहीं होता. ये जे शेप्ड है एंड इट इज़ इंटेंडेड बाय दिस मसल विच इज़ द माइलोहायोइड मसल. ये माइलोहायोइड मसल जो होता है ना, इसको इंटेंड करके इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. वन पार्ट इज़ एक्चुअली द लार्जर पार्ट विच इज़ सुपरफिशियल टू दिस मसल, ये वाला. एंड दिस अदर पार्ट, दिस इज़ द डीप पार्ट जो मसल की डीप है, एंड दैट इज़ द स्मॉलर पार्ट. ठीक है, अब हमने इसकी कवरिंग्स के बारे में पढ़ना है कि व्हाट आर द कवरिंग्स ऑफ दिस मसल. वी विल डू दिस यूजिंग दिस डायग्राम. ठीक है, सो इट इज़ कवर्ड बाय द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसने इस सबमैंडिबुलर ग्लैंड को भी कवर करना है और पैरोटिड ग्लैंड को भी कवर करना है. ठीक है ना, डीप फेशिया ने. तो क्या होता है कि ये जो डीप फेशिया होता है ये इसको मतलब यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है. यहाँ पर इस ग्रेटर कॉर्नर ऑफ द हायोइड बोन के पॉइंट पर ये डीप फेशिया स्प्लिट हो जाता है. ये पिक्चर क्लियर आ रही है? आई होप आ रही होगी. ओके, तो क्या होता है कि ये स्प्लिट हो जाता है और जो उसकी सुपरफिशियल लेयर होती है, ठीक है ना, सुपरफिशियल लेयर होती है वो हमारे पास अटैच, ये सुपरफिशियल लेयर है. ठीक है, मैंने उसको मेंशन कर दिया था. दिस इज़ द सुपरफिशियल लेयर एंड दैट इज़ अटैच्ड टू द इंफीरियर सर्फेस ऑफ द ग्लैंड. और इधर से किसके साथ अटैच्ड है? दैट इज़ अटैच्ड टू द बेस ऑफ द मैंडिबल. दिस इज़ द सुपरफिशियल लैमिना ऑफ द फेशिया. ठीक है, और जो इसका डीपर पार्ट है इस फेशिया का, वो इस ग्लैंड की मीडियल सरफेस को कवर कर रहा है, यानी कि उस साइड से मीडियली ये सारा का सारा उसको कवर कर रहा है. ठीक है, तो ये सुपीरियरली किस लाइन के साथ अटैच्ड है? सुपीरियरली इट इज़ अटैच्ड टू द माइलोहायोइड लाइन ऑफ द मैंडिबल. अब ये आपको कैसे समझ आएगा? जब आप मैंडिबल देखोगे और मैंडिबल में माइलोहायोइड लाइन देखोगे. अभी के लिए इतना समझ लो कि बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टिंग लेयर होती है डीप सर्वाइकल फेशिया की, जो एट द पॉइंट ऑफ द ग्रेटर कॉर्नर ऑफ द हायोइड बोन स्प्लिट होती है इनटू अ सुपरफिशियल लैमिना, जो कि यहाँ से अटैच्ड होता है टू द बेस ऑफ द मैंडिबल, एंड इनटू अ डीपर लैमिना जो कि कवर कर रहा होता है मीडियल साइड ऑफ द ग्लैंड को. ठीक है, और ये इधर कहाँ पे जाकर अटैच हो रहा है? टू द माइलोहायोइड लाइन. सुपीरियरली इट इज़ गेटिंग अटैच टू द माइलोहायोइड लाइन ऑफ द मैंडिबल. तो अब ये वाली पिक्चर देखो. ठीक है, इस पिक्चर में आपको अच्छे से नज़र आएगा कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द मैंडिबल और ये इनर साइड है ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ एक्चुअली द सब मैंडिबुलर फोसा. और ये इसके ऊपर ये वाली जो लाइन है, दिस इज़ एक्चुअली द माइलोहायोइड लाइन. ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये वो जो उसका डीपर लैमिना था वो मीडियल सरफेस को भी कवर कर रहा था, एंड इट वॉज अटैच्ड सुपीरियरली टू द माइलोहायोइड लाइन. और ये हम लोग देख रहे हैं, दिस इज़ द ग्रूव फॉर द लिंगुअल नर्व, जिसको मैं आगे आप डिस्कस करूँगी कि लिंगुअल नर्व भी इसके सुपीरियरली पाई जाती है. ठीक है, अभी के लिए आप समझो कि विच वन इज़ द सब मैंडिबुलर फोसा, विच वन इज़ द माइलोहायोइड लाइन, एंड विच वन इज़ द ग्रूव फॉर द लिंगुअल नर्व. ठीक हो गया. और ये भी आप देख लो कि सब लिंगुअल फोसा इसके को सामने है. तो अगर सब लिंगुअल फोसा इसके सामने है तो उसको भी हम एंटीरियर रिलेशंस में आगे देखेंगे कि सब लिंगुअल ग्लैंड जो होता है ना वो उसके आगे होता है. ठीक है, चलो अभी हम अगले पिक्चर पे चलते हैं. ये वाली आ गई. ठीक है, तो अब हमने इसके बेसिकली क्या देखने हैं, वी हैव टू सी द रिलेशंस. ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि सुपीरियरली इट इज़ डीप टू द मैंडिबल अप टू द माइलोहायोइड लाइन, और इन्फीरियरली जो है वो ओवरलैप कर रहा है आपके स्टाइलोहायोइड और पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक मसल को. ठीक है ना, अगर ये ग्लैंड है ना तो ये ग्लैंड ओवरलैप कर रहा है आपके पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक को, यानी कि पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक इसके पीछे से गुजर रहा है. ठीक हो गया. और एक और मसल स्टाइलोहायोइड भी इसके पीछे से गुजर रहा है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब हम इसकी इन्फीरियर सरफेस है इसको हम अगर स्टार्ट करें स्टडी करना, तो इसके डीपर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, मतलब सुपरफिशियल टू डीप कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं. तो अगर ग्लैंड है, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले कोई भी स्ट्रक्चर हम देखें तो उसमें सबसे पहले क्या आती है? स्किन. ठीक है, और स्किन के डीप आता है सुपरफिशियल फेशिया.
ठीक है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से कि स्किन है, फिर सुपरफिशियल फेशियल जिसमें हमारे पास कौन सा मसल है, प्लैटिज्मा मसल है, ठीक है। उसके बाद स्किन के अंदर एक सुपरफिशियल नर्व है जो कि हमारे पास क्या है, दैट इज़ द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है। हमने पढ़ा था जब फेशियल नर्व, तो हमने उसकी 5 ब्रांचेस पढ़ी थी एंड वन वाज द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। फिर आता है हमारा ये मशहूर ज़माना इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया दैट यू कैन सी हियर, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ये फेशियल वेन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फेशियल वेन और उसके बाद आते हैं सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, जो कि मैं आपको एक और पिक्चर से दिखाती हूँ, ये वाली, ठीक है ना। ये मैंने रोटेट की हुई है इस पिक्चर को। तो अब इस पिक्चर को देखो, इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर होगा हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये जो नोड्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर द सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, और इसके सुपरफिशियली ये आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ द फेशियल वेन, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये किसको ओवरलैप कर रहा है, आपके पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक को ओवरलैप कर रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इट इज़ ओवरलैपिंग द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक। इसके सुपरफिशियली एक हमारे पास ये आ रहे हैं फेशियल वेन, और वो हमारे पास क्या थे हमारे पास सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स थे, ठीक है। तो अब वापस जाते हैं इस पिक्चर पे, हमने इसके पढ़ लिया कि इसके इंफीरियर सरफेस पे क्या रिलेशंस थे फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीपर साइड। अब हम देखते हैं कि इसके लैटरल सरफेस जो है वो किन स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेटेड है। तो इट इज़ रिलेटेड टू द सब मैंडिबुलर फोसा, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। इट इज़ रिलेटेड टू द इंसर्जन ऑफ द मीडियल टेरेगॉइड मसल। मीडियल टेरेगॉइड मसल इंसर्ट होता है ऑन द रिमस ऑफ द मैंडिबल, ठीक है ना। तो ये मीडियल टेरेगॉइड भी इसके लैटरली है। और फेशियल आर्टरी, ये वाली जो फेशियल आर्टरी है दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड, और ये जो फेशियल आर्टरी है दैट कैन बी पल्पेटेड ऑन द एंटेरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द मेसेटेरिक मसल। वो भी मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ कि इसको किधर पल्पेट किया जाता है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। तो फेशियल आर्टरी, मीडियल टेरेगॉइड और सब मैंडिबुलर फोसा इसकी लैटरल साइड पर है। अब इसकी मीडियल साइड पर हम देखते हैं, इसकी मीडियल साइड पे जो मसल्स आपको नज़र आते हैं, ठीक है, इसकी मीडियल साइड पे कौन कौन से मसल्स हैं। तो इसकी मीडियल साइड पर इस तरह से इस पिक्चर से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपका सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड, ये हमारे पास आ गया इसके मीडियली माइलोहायोइड मसल। अच्छा, अभी हम जो रिलेशन देख रहे हैं ना वो सिर्फ सुपरफिशियल पार्ट के देख रहे हैं, डीप पार्ट के अभी रिलेशंस हम नहीं देख रहे, ठीक है। ये आ गया सबसे पहले इसका माइलोहायोइड मसल। फिर आता है ये वाला मसल विच इज़ द हायोग्लॉसस, ये वाला, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो मीडियल टू इट। और इसके अलावा एक और मसल है दैट इज़ द स्टाइलोग्लॉसिस, नॉट शोन इन द पिक्चर। ऑब्वियसली वो स्टार्ट हो रहा होगा फ्रॉम द स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड गेटिंग इंसर्टेड इनटू द साइड ऑफ द टंग, तो वो भी इसके मीडियल ही आता है, ठीक है। तो अभी हमने देख लिए द रिलेशंस ऑफ द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड। जो डीप पार्ट के रिलेशंस हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में दिखाती हूँ।